हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सुख के बने रहने का प्रलोभन और दुख के आ जाने का भय साधक को प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करने देता, जिसके बिना कर्तव्य परायणता नहीं आती। इसका हमने पिछले सेशन में चिंतन मनन किया। आगे बढ़ते हैं। अतः साधक को सुख के प्रलोभन तथा दुख के भय से रहित होना अनिवार्य है। विधान के अनुसार सुख अपने आप जाता है और दुख अपने आप आता है। जो अपने आप जाता है उसको बनाए रखने का प्रलोभन तथा जो अपने आप आता है उससे भयभीत होना अपना जाना हुआ असत है। बेसिकली असत फिर आप हर एंगल से देखो क्या हो रहा है कि जो हमारे सोच के लेवल पे खराबी है। मतलब कि जैसे कई ऐसी बातें हैं जो असंभव ही हैं, जो हो ही नहीं सकती, हम वो टेंडेंसी कर ही रहे हैं। हम और लोगों में भी देख रहे हैं, काफ़ी व्यापक है। और उनमें कॉमन बात क्या है? यही कि सुख को बनाए रखने का प्रलोभन और दुख को धकेलने का। तो ये जो डीपली डिजाइंड पैटर्न्स हैं, इनके मूल में जो बेवकूफ़ी है वो असत है। उसी को असत कह रहा है कि भाई जो होता ही है उससे कब तक डरोगे, और जो चला ही जाता है उससे कब तक चिपकोगे। तो इसलिए यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो असंभव है, और उसको हम संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फेलियर गारंटेड है। इसलिए ऐसे प्रयासों में लगना या ऐसी बुद्धि को पोषना, ये सब असत ही है। मतलब बुद्धि के लेवल पे गड़बड़ है, जिससे दिशा ही पता नहीं कहाँ हो जाए, तो वो सब असत है। जैसे प्लेन का 1 डिग्री एंगल भी गड़बड़ हुआ, कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो दिशा में हमारी बुद्धि काम करती है, हमारे निर्णय काम करते हैं, हमारे चॉइसेस काम करते हैं। और वो चॉइसेस ही यदि डीपली रूटेड हों विकारों में, बड़े में बड़ा विकार है बेवकूफ़ी, जहाँ कोई सोच नहीं, उसके पीछे कोई विवेक नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, बेवकूफ़ी है, भेड़ चाल है। दुनिया कर रही है, दुनिया में ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो हम कर रहे हैं। तो या फिर देख भी नहीं रहे कि जो हम चाह रहे हैं वो संभव है कि नहीं है, कर रहे हैं। तो ऐसी मूर्खता को, ऐसी हमारी बेवकूफ़ी को शास्त्रों में अज्ञान कहा गया। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम कुछ जानते नहीं, जानते हैं पर उस जानकारी का अनादर कर रहे हैं, या हमारी बुद्धि विवेक विकसित नहीं हुआ है, उसका आदर नहीं कर रहे हैं। तो वो गेट बंद है, खोलते नहीं, वैसे सोचते नहीं, अंधापा छाया है, उसी को मोह कहा गया, अज्ञान। तो ये हम लोगों से बहुत बड़ी भूलें हो रही हैं। और संत जन, मिस्टिक्स लोग, बुद्ध, ज्ञानी जन, जो वास्तव में फकीर हैं, जिन्होंने अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की सभी बर्तन फोड़ डाले हैं और अपने आप को पूरा खुला कर दिया है, समर्पित कर दिया है अस्तित्व के प्रति, सत्य की खोज में। और फिर देखा जीवन कितना सुंदर है, क्या क्या इसमें रहस्य हैं। फिर उन्होंने करुणा कृपा करके हम लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ में लगाया है। और फिर भी हम लोग बहुत गलती करते रहते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं, फिर गलती करते हैं। इसमें बहुत समय चला जाता है। मेरा तो बहुत समय गया ऐसे ही, और आज भी कभी कभी फिसल ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें चालू कर दी हैं तो मैं बहुत संभल गया हूँ। पैरेलली कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही रहती हैं, और फिर उनमें बार बार वही दर्शन, वही ज्ञान स्पष्ट होता है। देखो संतों की बातें कितनी सही हैं, कितनी सुंदर है, कितनी कल्याणकारी। तो ऐसा देख देख के बार बार समीक्षा होती रहती है और थोड़ा थोड़ा अवेकनिंग होती जाती है। इन सब चीज़ों करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि अच्छे चिंतन चलें, अच्छी बातों के संपर्क में रहें और मंगलकारी दिशा में प्रयत्न भी होते रहें, सेवा भी होती रहे और मेरी ज़िंदगी उसी तरफ बढ़े।
इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं गलतियाँ, बुराइयाँ ये सब बहुत बोल रहा हूँ तो मेरे जीवन से सारी की सारी बुराई निकल गई। कोशिश जारी है, काफ़ी कुछ लाभ भी हुआ है, स्पष्टता भी खूब आई है, पर गलतियाँ जारी हैं। ऐसी ये गहरी जड़ें हैं। दुख का भय, चिंता, इनसिक्योरिटीज़ और सुख के प्रलोभन, ये बात बात में जगह जगह है। और वो फिर से कैसे हावी हो जाते हैं, इसकी बड़ी क्या कहें कि बड़ी भारी विडंबना है। और हमारी नींद भी बड़ी गहरी है। बार बार वही गलतियां करते हैं, फिर समझते हैं, फिर गलतियां होती हैं। तो बस यही है कि मुझे मेनली ये कहना है अपने अनुभवों को लेके कि खूब गलतियां मुझसे हुई हैं और फिर उन गलतियों से भी फायदे हुए हैं और उनसे जागे हैं। इसलिए निराश नहीं होना है, लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो संभव है, वास्तव में संभव है कि इच्छा से ऊपर उठना, सुख के प्रलोभन का नाश कर देना, ये सब संभव है। और वो हम पूरा नहीं करें, वहाँ से हो जाए निराश। और जो संभव नहीं है, जैसे कि ये चाहे इतना सुख को ठहराने की कोशिश करें ज़िंदगी में, जो जाने वाला है वो जाएगा ही। जो आने वाला है चाहे इतनी कोशिश करें कि बीमार ना हो, खूब हेल्दी रहें, फिर भी कभी ना कभी बीमारी आ ही जाती। तो कुछ भी कर लें, जब दुख, चिंता, परेशानी जो कुछ भी आनी है वो आ ही सकती है। हम चिंता से दूर हो सकते हैं, पर जो कष्टदायक परिस्थिति है, चाहे प्रारब्ध के थ्रू आए या और कोई कारण बने, तो वो आनी ही है। तो इससे भय जो हम खाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं सिद्ध होता, और वो कोई एक बुद्धिमानी और विवेक वाली बात नहीं है। इस पर हमें ध्यान देना है। अतः साधक जब तक अपने को सुख के प्रलोभन तथा दुख के भय से रहित नहीं कर लेता, तब तक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग संभव नहीं है। मतलब जो हाथों में है, समय, शक्ति, योग्यता, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और यदि जब तक हमारी परिस्थिति जैसी भी हो उसका सदुपयोग नहीं करते, तो प्राकृतिक नियम है कि उस परिस्थिति के सदुपयोग के बिना उत्कृष्ट परिस्थिति प्राप्त कैसे होगी, या इन परिस्थितियों से हट के जो दिव्य जीवन है, दिव्य चिन्मय जीवन है, उससे अभिन्नता कैसे होगी। मतलब जो परिस्थितियों से परे है, सुख दुख से परे है, सुख के प्रलोभन का नाश हो, दुख के भय का नाश हो पूरी तरह, राग का नाश हो, द्वेष का नाश हो, तब इनसे जो परे जीवन है, जो भावातीत है, उसकी प्राप्ति या उससे एकता कैसे होगी उसके बिना। तो ये सब मात्र इन दो जड़ों से जुड़े हैं। कौन से? दुख के भय, सुख का प्रलोभन। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुख से भयभीत होते रहे तो हम दुख से बच जाएंगे, नहीं, दुख तो आता ही है। और सुख के प्रलोभन से बचने के लिए हम अपनी जितनी सुख सुविधाएं हैं उनको नष्ट कर दें, भ्रष्ट कर दें, वो आशा बिल्कुल नहीं है। सुख तो जब तक है जिंदगी में, जिसका जिसके जितने प्रारब्ध में है वो आता ही है, उसमें बुराई नहीं है। बस उसमें बिना राग और द्वेष के उपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है। कि खाना अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो शरीर को भी बल देगा, सब कुछ होगा। लेकिन खाते वक्त हम संस्कार पैदा कर लें राग के या ना करें, ये हमारे हाथ की बात है। और ऐसे छोटी छोटी कई पसंदगियां हैं हमारे जीवन में कि हम वैसी चीज़ें करते हैं, तो उसमें कितने आसक्त हैं और कितना बस हमारे चॉइस की बात है कि ये हम करने में कंफर्टेबल हैं, ये आदत हो गई हमारी। तो वहाँ वो बातें नहीं कही जा रही हैं। जहाँ जहाँ आसक्त हो गए हैं वहाँ वहाँ घाटे होते हैं। कि जैसे मान लो वो चीज़ हमें नहीं मिली जो चीज़ हम चाह रहे हैं, तो फिर हमारी क्या रिएक्शन होती है? हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, उदास होते हैं। तो समझ जाएं हमारी आसक्ति है। नहीं मिली तो नहीं मिली, दूसरी चीज़ से काम चलाएंगे। वो सब्जी आज नहीं बनी तो कोई बात नहीं, दूसरा चल जाएगा। या ऐसा जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, यही तो संसार है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, तब तक हम समझें कि हम आसक्त नहीं है। अपनी इंडिविजुअल थोड़ी बहुत पसंदगियां तो होंगी ही, उसका नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सुख का प्रलोभन और दुख का भय बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड
रेलिवेंट पॉइंट है। आदमी इसको अपनी ज़िंदगी में मिला के देखे तो बहुत इससे प्रोग्रेस कर सकता है। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।